हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक अध्ययन की जो क्लास है वो हम लोगों की आज की क्लास में रहने वाली है और ये हम लोगों की व्यावसायिक अध्ययन की पहली नंबर की क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोग इनकी बात करने वाले हैं। तो व्यावसायिक अध्ययन की हम लोग एमसीक्यू की बात करने वाले हैं और हम लोग बात करते भी हैं कि हम लोग एमसीक्यू करेंगे किसके, तो हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू व्यापार व्यापार के। और हम लोग बात करने वाले हैं व्यवसाय के। और हम लोग बात करने वाले हैं वाणिज्य के और वाणिज्य। तो हम लोग व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के जो एमसीक्यू हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। वाणिज्य के एमसीक्यू जो हैं वो हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। ध्यान रखें। हिंदंगी इधर। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि जोखिम का परिणाम है। जोखिम का परिणाम क्या है? जोखिम का परिणाम है। तो जोखिम जो होता है निश्चित होता है या फिर अनिश्चित होता है। तो जोखिम का परिणाम जो है वो निश्चितता है या फिर अनिश्चितता है या फिर ए और बी दोनों है। तो ऐसा तो नहीं है कि जोखिम बिल्कुल निश्चित हो। कभी होता है कि जोखिम कोई जानबूझ के पता हो कि ये यहाँ पर जोखिम है, नहीं। जोखिम पता नहीं होता है कि व्यवसाय में कितना जोखिम होगा और कितना नहीं होगा। तो अनिश्चितता की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं और राइट आंसर लिखा हुआ है ए, बी ऑप्शन, मतलब कि खा नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जोखिम जो है वो किसका परिणाम है। जोखिम जो है वो अनिश्चितता का परिणाम है। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है कि जोखिम और खाली स्थान लिखा हुआ है का परिणाम है, का परिणाम परिणाम है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप लोग बता दीजिए कि जोखिम जो है वो अनिश्चित होता है। तो अनिश्चितता होती है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब खा नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है? व्यावसायिक अनिश्चितता का मतलब है कि व्यावसायिक जोखिम का उदाहरण है। तो व्यावसायिक जोखिम का उदाहरण कौन सा होगा? अनिश्चितता का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जोखिम। ठीक है। तो यहाँ पर भूकंप की बात करें, सूखा की बात करें या फिर मूल्यों में परिवर्तन की बात करें, तो यहाँ पर मूल्यों की परिवर्तन की बात करते हैं तो ये जोखिम जो है वो व्यावसायिक जोखिम है। तो यहाँ पर बात आती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है। तो व्यावसायिक अनिश्चितता यहाँ पर होगी, अगर मूल्यों में परिवर्तन होता है तो उसमें भी जोखिम होता है, अनिश्चितता होती है। तो इसका राइट आंसर है भूकंप। तो देखो, भूकंप जो है, सूखा है और हिमपात है, ये प्राकृतिक रूप से हैं। लेकिन ये मूल्यों में परिवर्तन जो होता है ये व्यावसायिक अनिश्चितता का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है और तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की बेईमानी किस प्रकार का व्यावसायिक जोखिम है। कर्मचारी अगर बेईमानी करते हैं तो ये किस प्रकार का जोखिम है? तो प्राकृतिक जोखिम की बात करते हैं, जैसे बाढ़ आना, ठीक है ना, सूखा पड़ना, ये प्राकृतिक जोखिम हो गए। आर्थिक जोखिम की बात करते हैं, मूल्यों में परिवर्तन की बात करते हैं, सरकारी नीतियों में टैक्स में परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन कर्मचारियों के द्वारा अगर बेईमानी की जाती है तो ये मानवीय जोखिम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि मानव के द्वारा की गई है, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये किसका है? तो ये मानवीय जोखिम के पार्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब कि का नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक क्रिया से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा संपत्ति अर्जित करने या उसके उसके प्राप्त करने में संबंध रखती हैं। यह परिभाषा जो दी है तो यह परिभाषा किसने दी है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। प्रोफेसर हेने साहब ने दी है, प्रोफेसर हेने साहब ने दी है, या फिर थॉमस साहब ने दी है, या फिर स्प्रिंगल साहब ने दी है, या फिर जेम्स स्टीफेंसन साहब ने दी है। तो व्यावसायिक क्रिया से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा संपत्ति अर्जित करने या उसके प्राप्त करने में संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि प्रथम सेवा और फिर लाभ व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब कि पहले हम लोगों को सेवा करनी चाहिए और फिर हमें लाभ कमाना चाहिए, ये ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। ये शब्द किसके हैं, तो ये शब्द जो हैं हेनरी फोर्ड साहब के हैं, ओरविक साहब के हैं, या फिर प्रोफेसर रॉबिन्स साहब के हैं, या फिर सी केनेथ साहब के हैं। तो प्रथम पहले सेवा और फिर व्यवसाय में लाभ कमाना चाहिए, तो ये उद्देश्य होना चाहिए। ये शब्द जो हैं किसके हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शब्द जो हैं हेनरी फोर्ड के हैं। किसके हैं, हेनरी फोर्ड के हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं, इनको तो हम लोगों को अगर याद करना है तो ठीक है, आप लोग इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। ठीक है, और वो हेने साहब वाली परिभाषा को बस एमसीक्यू में अगर आता है तो आप लोग कर ले जाइए, मतलब आप लोगों को याद नहीं करना है। अगर आप लोगों को इस प्रकार से मिलता है तो आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आप लोगों के समझ के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक तथा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक तथा उसके सहायकों को सम्मिलित रूप में कहते हैं। व्यवसाय तथा उसके सहायकों को, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यवसाय व्यवसाय प्लस प्लस व्यवसाय के व्यवसाय के सहायक व्यवसाय के सहायक को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यवसाय और व्यवसाय के सहायक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं वाणिज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग वाणिज्य कहते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं वाणिज्य शब्द, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वाणिज्य का मतलब यहाँ पर क्या है। कि कभी कभी आप लोगों को ये भी मिल सकता है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं व्यापार और व्यापार के सहायक, तो इस प्रकार से भी मिल सकता है, तो भी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का फिलहाल सही आंसर है कि व्यवसाय तथा उसके सहायकों को सम्मिलित रूप में कहते हैं। सम्मिलित रूप अगर हम करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम व्यवस्था कहेंगे। पेशा कहेंगे तो पेशा तो नहीं कहेंगे। वाणिज्य कहेंगे या फिर उद्योग कहेंगे तो उद्योग को हम लोग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग वाणिज्य कहेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ये है। अगर हम व्यापार लिखा होता यहीं पर और व्यापार के सहायक, तो भी आप लोगों को मैंने यही बात बताई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक क्रियाओं के अंग हैं। व्यावसायिक क्रियाओं के जो अंग हैं वो 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, या फिर 4 हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि व्यावसायिक क्रियाओं के अंग हैं, कितने अंग हैं। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर है 4 अंग हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है 4 अंग हैं। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर जो है 4 नहीं होगा, एक सेकेंड। व्यावसायिक क्रियाओं के अंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए 3। कौन कौन से अंग हैं, तो व्यावसायिक क्रियाओं के अंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि व्यावसायिक क्रियाओं के अंग, व्यावसायिक क्रियाओं के अंग कौन कौन से हैं, बताइए जरा आप लोग। तो आप लोग कहेंगे कि हम लोगों
चार प्रकार के अंग बताए गए हैं, और सॉरी 3 प्रकार के अंग बताए गए हैं। तो एक है हम लोगों का वाणिज्य, एक है हम लोगों का वाणिज्य, दूसरा जो है वो है उद्योग, और तीसरा जो है वो है हम लोगों का प्रत्यक्ष सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं। तो ये 3 अंग होते हैं। तो इनको हम लोगों को याद रखना है कि व्यावसायिक क्रियाओं के अंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 8 नंबर में, 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रमुख उद्देश्य सेवा भाव होता है। अब यहाँ पर देखिए कि किसमें जो है, बताइए कि प्रमुख उद्देश्य उसमें सेवा भाव होता है, तो किसमें जो है सेवा भाव होता है? व्यवसाय में सेवा भाव होता है, पेशे में सेवा भाव होता है, वाणिज्य में सेवा भाव होना चाहिए, या उद्योग में सेवा भाव होता है। तो प्रमुख उद्देश्य सेवा भाव होता है, किसमें होता है सेवा भाव? बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर है कि पेशे में जो है वो सेवा भाव भी होता है। जैसे डॉक्टर के द्वारा किसी मरीज का इलाज करना, तो वहां पर सेवा भाव भी है, कुछ तो है सेवा भाव भी है, और कुछ जो है आर्थिक क्रिया भी है, ठीक है। तो प्रमुख उद्देश्य जो है सेवा भाव होता है। तो यहाँ पर जो है ज्यादातर हम लोग बात करने वाले हैं पेशे की। पेशे को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए क्लासों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यवसाय एक कैसी क्रिया है? तो व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, मानवीय क्रिया है, धनोपार्जन की क्रिया है, धन के उपार्जन की क्रिया है, या फिर सृजनात्मक क्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि व्यवसाय एक क्रिया है, तो व्यवसाय एक कैसी क्रिया है? बिल्कुल बताइए, सही आंसर आप लोग बताइए कि व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? तो एक मानवीय क्रिया है। लेकिन इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो मानवीय क्रिया भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और एक धनोपार्जन की क्रिया भी इसका सही आंसर हो सकता था, ठीक है। लेकिन हम लोगों का इसमें सही आंसर फिलहाल जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्यापार का उद्देश्य होता है, बताइए व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जन करना, समाज सेवा करना, समाज सेवा द्वारा लाभ अर्जन करना। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखो, लाभ अर्जन करना बेटर है, लेकिन इसमें लाभ अर्जन भी है और सेवा भाव भी है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10वें का गा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्यापार का उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य पूछता तो लाभ है, लेकिन अगर पूछा है अकेला उद्देश्य तो हम लोग कह सकते हैं कि सेवा, समाज सेवा द्वारा लाभ अर्जन करना भी एक तरीके से हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जननिक उद्योग है? उद्योग मैंने आप लोगों को 4 प्रकार के बताए हैं, उद्योग मैंने आप लोगों को 4 प्रकार के उद्योग बताए हैं। एक हम लोगों ने बताया है जननिक उद्योग, एक मैंने आप लोगों को बताया है जननिक उद्योग, जननिक उद्योग, एक मैंने बताया है आप लोगों को प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक उद्योग, एक मैंने आप लोगों को बताया है निष्कर्षण उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, और एक मैंने आप लोगों को बताया है निर्माणी उद्योग, निर्माणी उद्योग। अब निर्माणी उद्योग कितने प्रकार का होता है? तो निर्माणी उद्योग भी हम लोगों का कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं? तो एक होता है एकीकरण, एकीकरण, विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषणात्मक, संश्लेषित, संश्लेषित, एक होता है संग्रह, और एक होता है प्रक्रिया। तो इस प्रकार के ये 5 प्रकार के उद्योगों को निर्माणी उद्योग के प्रकारों में, मतलब कि इनको बांटा जाता है, ठीक है। और वैसे उद्योग हम लोगों के कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे उद्योग हम लोगों के
4 प्रकार के होते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि जननिक उद्योग का उदाहरण है, तो जननिक उद्योग जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं, और यहाँ पर किसी के पालन की बात करते हैं तो यहाँ पर मुर्गी पालन की बात होती है। मतलब यहाँ पर पूछा है कि नहीं है, जननिक उद्योग का मतलब कि श्रेणी में नहीं आता है, तो मुर्गी पालन भी हम लोगों का जननिक उद्योग में आता है, पशुपालन भी हम लोगों का जननिक उद्योग में आता है, पौधारोपण करना, पौधों की कटिंग करना और उसमें नई नई किस्मों को उनका जनन करना, तो ये सभी उसमें भी आता है, ये सभी जननिक उद्योग में आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मुर्गी पालन, ठीक है, और हम लोगों का पशुपालन, ठीक है, और हम लोगों का पौधे पौधारोपण पौधारोपण हम लोगों का इसी में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूछा गया है कि नहीं आता है, तो याद रखिए कि ये खनन जो है वो किस में आता है, निष्कर्षण में आता है। जब हम कोई चीज़ निकालते हैं तो खनन में आता है, ठीक है, खनन में हम लोगों का ये निष्कर्षण होता है, ठीक है, और हम लोगों का पेट्रोलियम पदार्थों को निकालना, ठीक है, तो ये भी हम लोगों का इसी में आता है, खनन में आता है, मतलब निष्कर्षण में आता है। तो यहाँ पर जो है जननिक उद्योग में यही नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर है खनन, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि किसमें सबसे अधिक जोखिम का तत्व निहित होता है। तो व्यापार में सबसे अधिक होता है, व्यवसाय में होता है, या फिर रोजगार में होता है। तो बताइए कि किसमें सबसे अधिक जोखिम जो है, जोखिम का तत्व जो होता है, तो बताइए सबसे अधिक किसमें होता है, जोखिम जो है सबसे अधिक किसमें होता है। तो सबसे अधिक जो जोखिम होता है तो व्यवसाय में होता है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, खा नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो कपड़ा उद्योग वैसे अगर पूछा जाता है उद्योग के प्रकारों में कि ये निर्माणी उद्योग में आता है, ठीक है, निर्माणी उद्योग, किसी का निर्माण करने में, तो ये निर्माणी उद्योग है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि निर्माणी उद्योग में कौन सा है, तब बताइए कि विश्लेषणात्मक उद्योग है, प्रक्रियात्मक उद्योग है, एकीकरण उद्योग है, या फिर संश्लेषण उद्योग है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये प्रक्रियात्मक उद्योग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि दूधशाला जो है, दूध का मतलब कि जो हम लोगों को मिल्क का हम लोग काम करते हैं, तो दूधशाला उसमें जो है हम लोगों का किस उद्योग में आएगा, सेवा उद्योग में आएगा, रचनात्मक उद्योग में आएगा, या फिर जननिक उद्योग में आएगा, या फिर निष्कर्षण उद्योग में आएगा। तो दूधशाला हम लोगों का किस में आएगा, तो बताइए कि दूधशाला भी हम लोगों का जननिक उद्योग में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो उद्योग दूसरे उद्योगों की सहायता करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम द्वितीयक उद्योग कहते हैं, प्राथमिक उद्योग कहते हैं, या फिर वाणिज्य उद्योग कहते हैं, या फिर सेवा या फिर तृतीयक उद्योग कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जो उद्योग दूसरे उद्योगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सेवा उद्योग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आर्थिक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, माल का क्रय करना, वकील द्वारा वकालत करना, माल का विक्रय करना, या फिर गृहिणी द्वारा परिवार के लिए भोजन पकाना। आर्थिक क्रिया हमसे पूछा गया है नहीं है, ऐसी क्रिया बताइए जो धन का काम ना करे, धन को उपार्जित ना करे। तो माल का क्रय विक्रय करेंगे तो भी हम लोगों का धन का काम होगा, वकील द्वारा वकालत करेगा तो भी हम लोगों का ये पेशे से संबंधित है,
पेशा से संबंधित है। माल का विक्रय करेंगे, ये भी हम लोगों का व्यवसाय में आ जाएगा। लेकिन गृहिणी के द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना, ये हम लोगों का अनार्थिक क्रिया में आता है। और ये मैंने आप लोगों को बताया है कि अनार्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो सेवा भाव रखती हैं, जिनमें धन का काम जो है, धन उपार्जित नहीं किया जाता, धन का जो है लाभ की बात नहीं की जाती है। एक गृहिणी द्वारा भोजन करना, पूजा पाठ करना, व्यायाम करना, तो इस प्रकार से इनके उदाहरण थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पेशा नहीं है। ऐसा कोई काम जो है, ऐसा कोई काम जो हम पढ़ लिख कर कोई विशेष हमें चातुर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही हमारा पेशा नहीं होता है। अब वकालत करेंगे तो हम लोगों को उसके लिए पहले पढ़ना होगा। दुकान करना ये हम लोगों का पेशा नहीं है, तो ये हम लोगों का व्यापार है। क्या है? तो ये हम लोगों का व्यापार है। ये भी हम लोगों का पेशा है, ये भी हम लोगों का पेशा है, और ये भी हम लोगों का क्या है? तो ये भी पेशा है। लेकिन ये जो है दुकान करना, तो ये जो है ये व्यापार है, तो यही हम लोगों का पेशा नहीं होगा। हमसे पूछा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों के खनन, और खनन काम मैंने बताया है कि उद्योग में खनन काम जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो वो बताइए कि निष्कर्षण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और निष्कर्षण उद्योगों को क्या कहते हैं अलग नाम से? तो निष्कर्षण उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं, द्वितीयक उद्योग कहते हैं, तृतीयक उद्योग कहते हैं, या फिर माध्यमिक उद्योग कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के खनन से संबंधित जो उद्योग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो मैंने तो बताया है जननिक, निष्कर्षण, निर्माणी, ये उद्योग बताए हैं। लेकिन यहाँ पर तो अलग लिखे हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी उद्योग के प्रकार होते हैं। तो बताइए कि इसमें से कौन सा जो है वो खनन का काम करेगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उद्योग में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक उद्योग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 19 की बात अगर हम लोग करते हैं, तो किसी विशेष ज्ञान और चातुर्य की आवश्यकता का गुण जो है निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो व्यापार में तो नहीं होता है, व्यवसाय में होता नहीं है, पेशे में होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, तो ये सभी जो है उन्हें विशेष ज्ञान और चातुर्य की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक उत्पाद का पृथक्कीकरण, मतलब एक उत्पाद को अलग अलग करना, पृथक्कीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना, और पुनः उत्पादन किस उद्योग में आता है? तो वो किस उद्योग में आता है? निर्माणी उद्योग में आता है। लेकिन निर्माणी उद्योग के 5 प्रकार होते हैं, उसमें भी पूछा है किस में आता है? तो विश्लेषणात्मक उद्योग में आता है, कृत्रिम उद्योग में आता है, प्रक्रियात्मक उद्योग में आता है, या फिर सम्मिलित उद्योग में आता है। तो याद रखिए कि वो किस में आएगा? तो वो विश्लेषणात्मक उद्योग में आएगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और विज्ञापन किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो विज्ञापन जो है वो किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? प्राथमिक उद्योग के उदाहरण है, द्वितीयक उद्योग का उदाहरण है, तृतीयक उद्योग का उदाहरण है, या फिर माध्यमिक उद्योग का उदाहरण है? तो विज्ञापन किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो याद रखिए कि विज्ञापन जो है वो तृतीयक उद्योग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि एक राज्य के विभिन्न जिलों में होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? एक राज्य के विभिन्न जिलों में होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो व्यापार मैंने बताया है आप लोगों को कि व्यापार जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग कहेंगे कि वो 2 प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है हम लोगों का देसी व्यापार, ठीक है, और एक होता है हम लोगों का विदेशी व्यापार।
अब देसी व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो देसी व्यापार हम लोगों का 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन से वो 3 प्रकार हैं? तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक होता है स्थानीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, ठीक है? एक होता है राज्यीय व्यापार, और एक होता है अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार, ठीक है? तो ये प्रकार होते हैं। और अगर हम विदेशी व्यापार के प्रकार की बात करते हैं, तो एक होता है आयात, एक होता है निर्यात, और एक होता है हम लोगों का क्या होता है? तो एक होता है पुनर्निर्यात, ठीक है? या फिर आयात हेतु निर्यात। तो इस प्रकार से होता है। तो एक राज्य के विभिन्न जिलों में, राज्य व्यापार में ऐसा ही होता है कि एक राज्य के विभिन्न जिलों में व्यापार किया जाता है, तो उसे हम लोग राज्यीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे राज्य व्यापार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यीय या राज्य व्यापार। इस प्रकार से ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि एक राज्य के व्यापारी द्वारा दूसरे राज्यों में किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है? तो एक राज्य के व्यापारी द्वारा दूसरे राज्यों में किया जाने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम लोगों का बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को अब करने वाले हैं, ठीक है? तो बस आप लोग जुड़े रहिए अच्छी तरीके से, और अपनी तैयारी को अच्छा से अच्छा करते रहिए। कि जोखिम से संबंधित ऐसे कारक जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्राकृतिक कारण कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का उस पर नियंत्रण नहीं होता है, तो उन्हें हम प्राकृतिक कारण कहते हैं, ठीक है? जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, तो इस पर मनुष्य का कोई जो है नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर की बात करते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है अति लघुत्तरी प्रश्नों की, और अति लघुत्तरी प्रश्न जो है मैंने लिखे हुए हैं कि व्यापार का व्यापार का उद्देश्य क्या है? व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार का उद्देश्य जो है वो समाज सेवा द्वारा लाभ अर्जित करना, व्यापार का ये उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि व्यापार का उद्देश्य समाज सेवा द्वारा लाभ अर्जित करना, ठीक है? उसके बाद अगर हम 2 नंबर की बात करते हैं, तो व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है? तो व्यवसाय देखिए किस प्रकार की क्रिया है? मानवीय क्रिया है, ठीक है? व्यवसाय जो है किस प्रकार की क्रिया है? मानवीय क्रिया है। उसके बाद बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। तीसरे नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यवसाय तथा उसके सहायकों को क्या कहते हैं? व्यवसाय तथा उसके सहायकों को हम लोग क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सेवा भाव का मुख्य उद्देश्य किसमें होता है? तो सेवा भाव का मुख्य उद्देश्य जो है पेशे में होता है। किसमें होता है? पेशे में होता है, ठीक है? इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़े से और आप लोगों को बना के लिखने हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को इस प्रकार से बताए हैं, तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी आंसर देना है। बस थोड़ी सी और लैंग्वेज अपनी बढ़ा देनी है, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उस संस्था का नाम बताइए जो एक निश्चित प्रतिफल के बदले विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए काम करती है। तो अगर हम जोखिमों से बचाते हैं, तो हम लोगों को बीमा कंपनी जो है, हम बीमा क्यों कराते हैं? तो उन जोखिमों से बचाने के लिए हम लोग बीमा कंपनी की सहायता लेते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमा कंपनी इसका सही आंसर हो जाएगा। कि उस संस्था का नाम बताइए जो निश्चित प्रतिफल के बदले विभिन्न जोखिमों से आर्थिक क्षति का दायित्व जो है वो अपने ऊपर ले लेती है। तो जैसे मान लो कि हम लोग मोटरसाइकिल का बीमा कराते हैं, और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बीमा कंपनी हमें रुपया देती है। तो उस मतलब की जो है आर्थिक क्षति से हमें बचाती है। तो कौन बचाती है? तो बीमा कंपनी है। तो संस्था का नाम पूछा गया था, संस्था का नाम है बीमा कंपनी, ठीक है? तो ये आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है?
उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जननिक उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। जननिक उद्योग का मतलब है कि मुर्गी पालन करना, मुर्गी पालन करना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जननिक उद्योग के उदाहरण हैं कृषि करना और पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, मुर्गी पालन करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, और अभी मैंने आप लोगों को कई एग्जाम्पल दिए भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, और 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यापार की कोई 2 सहायक क्रियाएं लिखिए। व्यापार की 2 सहायक क्रियाएं, तो देखो एक तो होता है परिवहन, तो व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं परिवहन, और दूसरी है संप्रेषण, और अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं भंडारण। ठीक है, और अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं विज्ञापन। ठीक है, भंडारण, विज्ञापन। ठीक है, और हम लोग अगर लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बीमा भी लिख सकते हैं, बीमा। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं तो वित्तीय संस्थाएं, जैसे बैंकें, बैंकें जो है वित्तीय संस्थाएं, और वित्तीय संस्थाओं में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर रख सकते हैं बैंकों को। ठीक है, तो इस प्रकार से कई जो है वो सहायक व्यापार के सहायक क्रियाएं होती हैं। तो ये परिवहन दो पूछी गई थी, मैंने आप लोगों को और भी बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, सॉरी, अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रियाओं का अंतिम परिणाम क्या है। अनार्थिक क्रियाओं का अंतिम परिणाम संतुष्टि प्राप्त करना क्या है, संतुष्टि प्राप्त करना इनका परिणाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अनार्थिक क्रियाओं का अंतिम परिणाम संतुष्टि प्राप्त करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यवसाय में हानि की संभावना को क्या कहते हैं। हानि हुई नहीं है, लेकिन हानि की संभावना को हम लोग जोखिम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग उसमें जोखिम कहते हैं। तो व्यवसाय में हानि की संभावना को व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। ठीक है, अब जोखिम के कारण क्या क्या होते हैं, तो प्राकृतिक कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण होते हैं, मानवीय कारण होते हैं, मानवीय कारण भी होते हैं। तो इसके सही आंसर जो हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कि व्यवसाय में हानि की संभावना को क्या कहते हैं, व्यवसाय में हानि की संभावना को व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। अब जोखिम के कारण कई होते हैं, प्राकृतिक कारण होते हैं, मानवीय कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं। तो ऐसे कई कारण जो हैं जोखिमों के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि तृतीयक उद्योग का दूसरा नाम क्या है। तृतीयक उद्योग को सेवा उद्योग भी कहते हैं। तृतीयक उद्योग का दूसरा नाम क्या है, तो तृतीयक उद्योग का दूसरा नाम जो है सेवा उद्योग है। तृतीयक उद्योग का तीसरा नाम क्या है, तो सॉरी, तृतीयक उद्योग का दूसरा नाम जो है वो पूछा जाता है कि क्या है, तो याद रखिए कि इनका जो है इनको हम लोग सेवा उद्योग भी कहते हैं। उद्योगों को हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं, प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, और एक होते हैं हम लोगों के तृतीयक उद्योग। तो इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं इनको क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के। लेकिन हम लोगों को वैसे पढ़ना है तो वैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताए गए हैं 3 प्रकार के। अब प्राथमिक उद्योगों में क्या आता है, तो प्राथमिक उद्योगों में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर प्रकृति से बात आती है, प्रकृति संबंधी होते हैं। तो ये जो है प्रकृति जो है प्रकृति संबंधी होते हैं। तो जैसे मछली, मछली पालन जो है, मछली पालन, मछली पालन, कृषि, कृषि, और अगर हम लोग बात करते हैं खनन, खनन भी हम लोगों का इसी में आता है। तो ये प्राथमिक उद्योग को हम लोगों ने समझ लिया।
अब हम लोग द्वितीयक उद्योग के बारे में समझ लेते हैं कि द्वितीयक उद्योग का मतलब क्या है। तो द्वितीयक उद्योग को मतलब यहाँ पर बताया गया है कि द्वितीयक उद्योग में वो उद्योग आते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने कुछ बनाया प्राथमिक उद्योग में, तो प्राथमिक उद्योग से किस में आएगा, द्वितीयक उद्योग में। तो यहाँ पर से यहाँ पर माल आता है कोई ना कोई सामान, जैसे मान लो यहाँ से प्राथमिक उद्योग में प्राथमिक उद्योग द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और उत्पाद तैयार करने हेतु इस उद्योग में लाते हैं। मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने कृषि से कोई सामान बनाया और यहाँ पर उसको जो है कृषि से उत्पादन किया और हमने उसको यहाँ पर यूज किया, तो एक तरीके से यहाँ पर हमने कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हम लोग कच्चे माल का उपयोग करते हैं, कौन से को, प्राथमिक उद्योग से लाकर। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कच्चे माल में हम लोग इसको कच्चे माल से निर्मित माल में बदलते हैं, तो इसीलिए इसे द्वितीयक उद्योग कहते हैं। और ये उद्योग को हम लोग तृतीयक उद्योग के बारे में अगर हम लोग समझ लेते हैं, तो तृतीयक उद्योग जो होता है उन्हें कहते हैं, जैसे हम लोगों ने बैंक जो है ये सेवा से संबंधित होते हैं। ये किससे संबंधित होते हैं, सेवा से संबंधित होते हैं। जैसे बैंक है, बीमा है, यातायात है, यातायात हैं, तो ये सभी इसमें आते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताए नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बता दिए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आते तो आप लोग बता दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन वैसे उद्योग का वर्गीकरण हम लोग 4 प्रकार से करते हैं, अगर उनका भी वो भी आप लोगों का लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी आप लोगों को लिख के रखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि वाणिज्य से आप क्या समझते हैं, अगर पूछा जाता है तो वाणिज्य के बारे में मैंने आप लोगों का लिखवाया हुआ है, तो वही आप लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाला है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि उत्पादक अपने उत्पाद को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए अनेक क्रियाएं करी जाती हैं। वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं का उत्पादन एक स्थान से उपभोग तक स्थान पहुंचाने के लिए करता है। और वाणिज्य को 2 भागों में बांटा गया है, व्यापार और व्यापार के सहायक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि वाणिज्य क्रियाएं क्या हैं। वाणिज्य क्रियाएं जो हैं क्या हैं, माल को उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल तक पहुंचाने में आने वाली बाधाओं के निवारण संबंधी क्रियाएं ही वाणिज्यिक क्रियाएं हैं। समझ गए ना कि माल जो है हमने उत्पादन किया है और उत्पादन से लेकर उपभोग तक, उत्पादन से लेकर उपभोग तक जो है विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं और बहुत सी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग जो क्रियाएं करते हैं उन्हें हम वाणिज्यिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानवीय क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मानवीय क्रियाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं हम लोगों की आर्थिक क्रिया और एक होती हैं अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, और अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर देख लीजिए कि आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य धनोपार्जन करना तथा धन खर्च करने से संबंधित होता है। मतलब कि धन का अर्जन करना, धन को प्राप्त करना और उसको खर्च करना, ये सभी जो हैं क्रियाएं किसमें आती हैं, आर्थिक क्रियाएं में आती हैं। अब अनार्थिक क्रिया को समझ लेते हैं कि अनार्थिक क्रिया का मतलब क्या है। तो अनार्थिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो अनार्थिक क्रियाएं वे हैं जिनका उद्देश्य लाभोपार्जन न होकर मनोरंजन करना, देशभक्ति, धार्मिक भावना, सेवा सेवा प्रेम या पारस्परिक सहायता करना होता है। जैसे अध्यापक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, माँ द्वारा अपने बच्चे को पालन पोषण करना, ये सभी जो है वो अनार्थिक क्रिया में आ जाएगा। मैंने लिखवाया हुआ है जो आप लोगों का, वही आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन लिखा दोनों जगह सेम ही है। भले ही थोड़े से वर्ड अलग हैं, लेकिन समझ जो है वो समझ विकसित हो चुकी है। 16 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यापार किसे कहते हैं। तो व्यापार वह वाणिज्यिक अंग है, क्योंकि वाणिज्य का एक अंग है व्यापार जो है। व्यापार मतलब कि वाणिज्य, एक सेकेंड, वाणिज्य का वाणिज्य का अगर कोई पूछता है तो वाणिज्य बराबर क्या होता है, तो आप लोगों ने कहा है कि वाणिज्य बराबर होता है व्यापार प्लस व्यापार के सहायक।
व्यापार प्लस व्यापार के सहायक। अब व्यापार कितने प्रकार का होता है, तो वो दो प्रकार का होता है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। और व्यापार के सहायक जो हैं, जैसे परिवहन है, बीमा है, संचार है, विज्ञापन है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यापार के सहायक होते हैं। तो वाणिज्य का मतलब समझ गए। तो यहाँ पर व्यापार का मतलब हम लोगों को समझना है कि व्यापार वह वाणिज्यिक अंग है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का नियमित रूप से क्रय विक्रय होता है। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नव प्रवर्तन से आप क्या आशय है। नव प्रवर्तन से क्या आशय है। नव प्रवर्तन से तात्पर्य नए विचारों या समावेश या जिस विधि से कार्य किया जाता है उसमें कुछ नवीनतम लाने से है, मतलब कुछ नया करने से है। तो नव प्रवर्तन का मतलब है कुछ नया करने से है, तो इसका अर्थ है। तो ये आप लोगों को अति लघुत्तरी प्रश्न जो है वो मैंने एक नहीं आप लोगों की 17 क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पर। जो भी ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग अच्छी तरीके से करिए, और भी क्वेश्चन हैं उनको भी समझ विकसित करिए। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर आप लोगों को समझ में आ गए ना पूरा चैप्टर, तो आप लोगों को वहीं से पूछे जाते हैं। लेकिन बस ये बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया कि जननिक उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए, या व्यापार की 2 सहायक क्रियाएं लिखिए, या व्यापार की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तैयारी करके रखिए, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।